चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 0.29% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें टाटा पावर के अंदर नज़र आ चुकी है। और पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 2.5% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर पिछले 5 दिनों के अंदर नज़र आ चुकी है। अभी बेसिकली दोस्तों एक पॉइंट नोट करना कि जो टाटा पावर के अंदर 2.5% के आसपास जो गिरावट हुआ है उसके पीछे का रीज़न हमें एक नज़र आ चुका है। तो चलिए जो रीज़न है बेसिकली एक नेगेटिविटी का रीज़न नज़र आया है, इसी की वजह से गिरावट नज़र आई है। लेकिन नेगेटिविटी हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर नज़र आ सकती है, लंबे समय के लिए नेगेटिविटी नज़र नहीं आ सकती। आपको सभी को पता होगा टाटा पावर सबसे मेन जो कंपनी का बिजनेस है, एक तो पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर करंटली कंपनी काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है एंड सोलर के अंदर भी कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो टाटा पावर के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर आ चुका है। तो खबर देखिएगा, टाटा पावर 7.5 लाख मुंबई कस्टमर्स टू पे लोअर ओल्ड टेरिफ आफ्टर एप्टिल ऑर्डर। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, पहले मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने पहले मैंने आपके साथ खबर शेयर किया था। उस खबर के अंदर एक क्लियर कट मेंशन किया गया था कि मुंबई के अंदर आपको पता होगा 2 कंपनीज पावर सप्लाई करता है, एक तो है टाटा पावर और एक तो है अदानी पावर। तो बेसिकली टाटा पावर का एक खबर आया था, उस खबर के अंदर हमें मेंशन किया गया था कई दिनों से लगातार इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो लगातार सप्लाई कर रहा था, बीच बीच में इलेक्ट्रिसिटी कट नज़र आई थी, यानी कि बीच बीच में इलेक्ट्रिसिटी क्लोज हमें कर दिया गया था। तो इसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें नज़र आया था। तो उन्होंने ये जो एप्टिल है एक पावर सेक्टर का आप या बोल सकते हो, एक टॉप पॉइंट बोल सकते हो, पावर सेक्टर का लीडर है। तो इन्होंने एक पॉइंट घोषित किया गया है कि जो 7.5 लाख जो मुंबई के जो कस्टमर्स नज़र आए हैं वो पिछले महीने का जो टेरिफ है वो ओल्ड टेरिफ इस महीने के अंदर पे करने वाले हैं, यानी कि जो टेरिफ ये पे करने वाले हैं पिछले महीने का जितना हमें टेरिफ नज़र आया था इस महीने उतना ही हमें टेरिफ पे करने वाले हैं। और अगले महीने के अंदर तो अच्छी खासी बेसिस के ऊपर जो नया टेरिफ आएगा वो ये पे करेंगे। लेकिन जो इस महीने का जो टेरिफ पे करने वाले हैं वो पिछला जो ओल्ड टेरिफ है वही दोस्तों पे करने वाले हैं। तो इसका मतलब होगा क्या कि टाटा पावर के अंदर जो मार्जिन्स रिगार्डिंग आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इम्पैक्ट हमें नज़र आ सकता है, यानी कि ओल्ड टेरिफ कम होगा तो ये कम चार्जेस पे करेंगे। नया टेरिफ जब कंपनी डालेगी तो अच्छी खासी प्राइस के ऊपर दोस्तों हमें फिर से नया टेरिफ के द्वारा सेल नज़र किया जाएगा, पे किया जाएगा। तो जिसके द्वारा दोस्तों होगा क्या कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ये नेगेटिविटी खबर है जो कि इनके सडन इम्पैक्ट हमें इनके मार्जिन्स के अंदर नज़र आ सकता है टाटा पावर के। और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर एज पर द न्यू टेरिफ सब कुछ हमें चीज़ें होती हुई नजर आएगी। तो लंबे समय के लिए कोई कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होने वाला, इतना पॉइंट नोट करना। आप सभी को पता होगा हर एक कंपनी का करेंटली Q1 का रिजल्ट हमें आ रहा है। कई कंपनी इस महीने Q1 का रिजल्ट पेश करने वाले हैं, कई कंपनी अगले महीने Q1 का रिजल्ट हमें पेश करने वाले हैं। तो टाटा पावर का क्या रिजल्ट्स आने वाला है, कब टाटा पावर ने क्या रिजल्ट्स की डेट अनाउंसमेंट किया है तो देखिएगा। बेसिकली टाटा पावर ने अपना Q1 रिजल्ट्स की डेट हमें अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कंपनी का जो रिजल्ट्स आने वाला है 9 अगस्त को, यानी कि डायरेक्ट के ऊपर अपनी डेट दोस्तों नोट करना, इसे ज़रूर नोट करके रखना कि टाटा पावर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी है तो उस कंपनी को Q1 का रिजल्ट 9 अगस्त को आने वाला है। और टाटा पावर का ये रिजल्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। अगर इस रिजल्ट के अंदर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी ने दोस्तों अगर परफॉर्म किया, एक तो पहले से टाटा पावर के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रेकआउट नज़र आ चुका है और ब्रेकआउट के ऊपर लगातार कंपनी सस्टेन हो रहा है। ब्रेकआउट क्या था, 208 रुपये का आसपास हमें ट्रेड लाइन का लेवल्स नज़र आया था। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी परफॉर्म करेगा तो टाटा पावर 250 के भी ऊपर हमें क्लोजिंग लगातार दोस्तों देगा, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आने का पॉसिबल है। और 320 रुपये तक के लेवल्स हमें टारगेट्स शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टाटा पावर के अंदर नज़र आ सकती है, तो जिसके द्वारा सेल करने की जरूरत नहीं है। टाटा पावर एक बहुत अच्छी खासी कंपनी है, बहुत अच्छा खासा मोटिव के साथ कंपनी काम कर रही है। कंपनी का लॉन्ग टर्म का एक बहुत बड़ा एम है, तो वही एम को फुलफिल करने के लिए, वही गोल को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कंपनी स्ट्रगल कर रही है। और बड़ा बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एम दोस्तों कंपनी जो फुलफिल करने वाले हैं उसका ज़रूर बेनिफिट कंपनी को आने वाले सालों में नज़र आ सकता है। और वही इम्पैक्ट आपको शेयर पैटर्न्स के अंदर, चार्ट पैटर्न्स के अंदर, प्राइस के अंदर टाटा पावर के अंदर नज़र आ सकता है। जिस तरह से टाटा मोटर्स के अंदर नज़र आए उसी तरह सबको पता भी नहीं चलेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें टाटा पावर के अंदर भी नज़र आ सकती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। IRCTC का भी परफॉर्मेंस देखोगे 0.86% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें IRCTC के अंदर नजर आ चुका है और 623 रुपीज़ की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बेसिकली आपको पता होगा IRCTC एक
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करता है, एज वेल एज ये कंपनी डेफरी कैटेगरी से बिलोंग करता है और इस कंपनी के पैरामीटर्स लगातार ग्रोइंग मात्रा में ही नजर आए हैं। हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बहुत अच्छा हमें परफॉर्म कर रही है। तो हर एक कंपनी का Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है। वैसे IRCTC ने अपना Q1 का रिजल्ट्स का एक एस्टिमेट नज़र दिया गया है, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें एक एस्टिमेट लाया गया है और एक्सपेक्टेड किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर सकता है एक शॉर्ट में दोस्तों इन्होंने मेंशन किया है जो कंपनी Q1 के अंदर परफॉर्म कर सकती। पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो IRCTC का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके अंदर 6.7% की जंप ईयरनर बेसिस की पर नज़र आ सकती है 262 करोड़ के आसपास, ऐसा क्लियर कट डोसा में मेंशन किया गया है। और जो IRCTC का नेट सेल्स जो आ सकता है उसके अंदर 9.3% की ईयरनर बेसिस ग्रोथ नज़र आ सकती है, लेकिन जो नेट सेल्स होने वाला है उन्होंने दोस्तों एक क्लियर कट मेंशन किया है कि 3.4% डाउन हमें Q1 के बेसिस की पर नज़र आ सकता है। अभी एक्चुअल बेसिस की पर आपको ओवरऑल जब कंपनी अपना रिजल्ट ऑफिशियली डिक्लेयर करेगी उसी समय दोस्तों आपको पता लग जाएगा, लेकिन दोस्तों इन्होंने मेंशन किया गया है कि हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें जो सेल्स का जो डेटा आने वाला है उसके अंदर Q1 के बेसिस की पर स्लाइटली कंपनी के अंदर इम्पैक्ट नजर आ सकता है। अभी तक तो दोस्तों अगर आप IRCTC का परफॉर्मेंस देखोगे तो बेसिकली कोई कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स हमें नजर नहीं आया। बीच में जो 2020 के अंदर जो कोविड आया था, कोविड के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा IRCTC के बिजनेस के अंदर इम्पैक्ट नजर आया हुआ था और बेसिकली इस कंपनी का बिजनेस ही वही है, एक तो ट्रैवलिंग का बिजनेस है, इंटरनेट टिकटिंग्स हुआ, कैटरिंग्स हुआ, टूरिज्म हुआ, ऐसे सेगमेंट के अंदर कंपनी बिलोंग करती है। अगर गवर्नमेंट ने पूरा रिस्ट्रिक्शन डाला है तो किस तरह से कंपनी रेवेन्यू अपना जनरेट करेगी, ये भी पॉइंट्स है। लेकिन दोस्तों जब से हमें कोविड का सिचुएशन खत्म हो चुका है उसके बाद अगर आपने देखोगे कंसिस्टेंटली कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार बढ़ रहा है। कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 2020 में मार्च 2020 तक तो कंपनी का बिजनेस रनिंग था, 703 करोड़ के आसपास और प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया। फिर मार्च 2021 तक अगर आपने देखोगे बीच बीच में लॉकडाउन हुआ था, फिर भी कंपनी ने 188 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया। बाद में सब हल्का फुल्का हमें अच्छे खासी बेसिस की पर कोविड का सिचुएशन खत्म हुआ, फिर कंपनी का प्रॉफिट देखोगे 880 करोड़ और मार्च 2023 के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट 1300 करोड़। तो जब से कोविड का सेगमेंट खत्म हो चुका है उसके बाद ही कंपनी शानदार तरीके से लगातार हमें कंपनी परफॉर्म कर रही है और कंपनी का बिजनेस भी लगातार ग्रो हो रहा है। इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों शानदार तरीके से फिर अगर आप IRCTC परफॉर्म करेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप नजर आ सकते हैं। पिछले कुछ समय से ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग कर रही है कि लेवल्स के अंदर लगातार कंपनी ट्रेड कर रही है। जब भी कंपनी कंसोलिडेशन फेज के बाद ब्रेकआउट नजर आता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी के अंदर रैली आती है और लगातार कंपनी अपना लाइफ टाइम वाला है हमें क्रिएट कर सकती है। अभी भी ये कंपनी देखोगे तो 43% तक की गिरावट के अंदर हमें करंटली IRCTC ये कंपनी ट्रेड कर रही है या फिर हमें करंटली परफॉर्म कर रही है। तो जिसकी वजह से अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी है तो बिना टेंशन लगाए, बिना पैनिक होके, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रख के जरूर IRCTC इस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में जो कंपनी बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तो ऐसी कंपनी को बिल्कुल भी दोस्तों सबको कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए। देखिए कंपनी फंसाती कैसे, चलिए बात करते हैं। बहुत सारे रिटेलर्स का पैसा ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर दोस्तों चला जाता है। इन कंपनीज को बिल्कुल भी आपको खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कंपनी का नाम देख सकते हो, तेजनाशक हेल्थ केयर लिमिटेड। तो बेसिकली कंपनी हेल्थ केयर सेगमेंट से बिलोंग करता है और कंपनी 70 to 71 रुपीज़ की पर हमें ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 805% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है और 2015 से स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है। बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स क्या करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लोग किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं इनका रिटर्न प्रोफाइल देख के। बीच बीच में कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करती है और बाद में सडन कंपनी क्रैश नज़र आ जाता है। अभी कंपनी अट्रैक्ट कैसे करती है, ये कंपनी ने 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का दोस्तों अनाउंसमेंट किया हुआ है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 शेयर मिलेंगे, 100 के बदले 200 मिलेंगे और 100,000 के बदले 2000 शेयर इस कंपनी के अंदर आपको मिलने वाला है। यानी कि बेसिकली बोनस और स्प्लिट का लालच देके ये कंपनीज क्या करती है, रिटेलर्स को अट्रैक्ट करती है। अभी देखिएगा पिछले 5 सालों में तो कंपनी ने अच्छी खासी रैली नज़र आई थी, लेकिन पिछले सालों का अगर आप देखोगे तो पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 51% तक का करेक्शन इस कंपनी के अंदर नज़र आया। डायरेक्टली कंपनी ने पूरा रिटेलर्स का पैसा डुबा गया है। पूरा 100 गुना जितना भी पैसा रिटेलर्स ने इस कंपनी के अंदर डाला था 100% पैसा जीरो हो चुका है। तो एक वार्न करना चाहूँगा, ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर बिल्कुल भी निवेश मत करना, क्योंकि
क्योंकि इन कंपनीज का रिटेलर्स क्या करते हैं, बिल्कुल भी फंडामेंटल टेक्निकल नॉलेज नहीं लेते या फिर कोई भी कंपनी के प्रॉफिट्स एंड लॉस एनालिसिस नहीं करते। कंपनी का अगर आप मार्च क्वार्टर का Q4 का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट रेवेन्यूज के अंदर तो गिरावट, इनकम के अंदर देखोगे तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, फिर भी कंपनी घाटे के अंदर चल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी कंपनी लॉस मेकिंग है और फिर कंपनी घाटे के अंदर है। तो ऐसे टाइप की कंपनीज के अंदर निवेश दोस्तों मत करना, ये कंपनी आपका पैसा 100% डुबा देगी। तो एक मैं आपके साथ वार्न करना चाहूँगा, अच्छे खासे लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनीज के अंदर निवेश करना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर निवेश करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, ऐसे टाइप के कंपनीज को इग्नोर करके ही चल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।